नमस्ते पेरेंट्स। आज मैं डॉक्टर संतुष्टि थापर, नोन एज आचार्य अंबिका, जो आपसे बात करने आई हूँ और एक लंबी टॉक मैं इस वीडियो में आपसे करूँगी, जिसके अंदर मैं आज किसी बच्चों के रैंक बच्चों के किसी भी रैंक्स के बारे में, कंपटीशन के बारे में, एग्ज़ाम्स के बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि बीइंग एन एजुकेटर मैंने जो लास्ट वीडियो आपके लिए बनाया था उसके अंदर मैंने बात किया था कि आपका बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 कैसे अचीव कर सकता है। यू कैन जस्ट वॉच दैट वीडियो इफ़ यू वांट। अगर आपका कोई बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम में है के लिए लिख रहा है या 10th में है 12th में, तो यू कैन जस्ट वॉच दिस वीडियो। बट दिस पर्टिकुलर वीडियो विच आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड, जो मैं अब रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिस इज़ नॉट ऑन रैंक कॉम्पिटिशन एंड मार्क्स। दिस इज़ ऑल अबाउट द मोस्ट कंसर्न सब्जेक्ट। जो सबसे कंसर्न सब्जेक्ट आज की डेट में पेरेंट्स का है वो ये कि बहुत सारे पेरेंट्स मुझे मिलते हैं और उनकी शिकायत होती है कि माई चाइल्ड इज़ वेरी इंटेलिजेंट बट ही कैन नॉट सिट एट वन प्लेस फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स, यानी कि 5 मिनट भी टिक कर नहीं बैठ सकता है। माई चाइल्ड इज़ नॉलेजेबल बट ही कैन नॉट रिमेंबर, ही इज़ डिस्ट्रैक्टेड। माई चाइल्ड इज़ वेरी ब्रिलियंट, is very confident, but and when he communicates, so he is not being heard, यानी he blabbers। वो बातें करता है लेकिन उसकी जो बातें हैं वो बहुत कम लोगों को समझ में आती हैं। वो बहुत ज़्यादा बातें करता है, बहुत ज़्यादा टॉकटिव है। इस तरह के जो बहुत सारी जो कंप्लेंट्स हैं, या मैं कह सकती हूँ कंप्लेंट्स नहीं, इस तरह के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो पेरेंट्स के अक्सर जो सामने आते हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन the most endangered skill of your child, which is a focus। फोकस कैसे रिटेन करना है, फोकस को हमें कैसे बढ़ाना है अपने बच्चे का, जो कि डिजिटल दुनिया में बहुत जो स्पैन है वो बहुत शॉर्ट हो रहा है फोकस का, राइट। सो यहाँ मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ कि जो डिस्ट्रैक्शन है, जो डिस्ट्रैक्टेड चाइल्ड है, डजंट मैटर और डज नॉट मीन कि वो बच्चा वीक है। डिस्ट्रैक्टेड चाइल्ड वीक नहीं है। डिस्ट्रैक्टेड चाइल्ड किसी भी तरह के कैरेक्टर या ट्रेट का वीक पॉइंट नहीं है। इफ़ योर चाइल्ड इज डिस्ट्रैक्टेड, अगर उसका फोकस नहीं है, दैट मीन्स उसका नर्वस सिस्टम या उसका डिसिप्लिन प्रॉपरली ट्रेन्ड नहीं है somehow, right? So how we all together, you parents and we teachers, we educators, हम कैसे बच्चे के फोकस को के बारे में उसको हम बढ़ा सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगी, आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन द एंशिएंट विजडम फ्रॉम द सनातन, क्योंकि एंशिएंट विजडम के नंबर ऑफ टेक्निक्स एंड द टूल्स इतने पावरफुल हैं कि बच्चे का डिसीजन मेकिंग एंड फोकस बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन होने लग जाएगा। और मैं आपको प्रैक्टिसेस के साथ मैं अभी ये प्रूव करूंगी, आपको 1-on-1 इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि हाउ ब्रीथ इज अ पावरफुल टूल फॉर मेंटेनिंग और रिटेनिंग फोकस। फोकस पेन को बढ़ाने के लिए कैसे ये काम करेगा। ब्रीदिंग के अंदर कौन कौन से टूल हैं। द अदर इज हाउ द साइलेंस। नमस्ते। Before this course, I used to feel very restless, especially before exams or whether I had to make any decisions. But through the Shishu Shakti Kavacham training, I learned how to pause and breathe before reacting. The techniques of Ichha, Jnana and Kriya helped me understand what I actually want and how to act wisely. My favorite part was learning about the Paravak, how silence is also a form of strength. Now I take a moment of silence before I speak or study, and it makes a big difference. Acharya Ambika is also so supportive and caring. She explains things in a way that connects with us. Her stories, worksheets and calm energy really help me to open up and understand myself better. This training made me more focused, calm and clear. It's not just for my school, it's for life. I am Paramveer, a student of ICSC, and I truly recommend this course to every child who wants to become stronger from within. Silence किस तरह से मोस्ट पावरफुल टूल है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। इसके अलावा हम बात करेंगे
कि किस तरह से जो बच्चे का साइलेंस के अलावा जो बच्चे का जो कंफ्यूज रहता है, वो किस वजह से कंफ्यूज रहता है। वो कंफ्यूज होता है क्योंकि उसको ट्रू विल और इम्पल्स विल के बीच का डिफरेंस नहीं पता होता। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि इतना कॉन्फिडेंट होने के बावजूद भी वो हाउ ही फेल साइलेंटली, जो किसी को पता भी नहीं चलता। और हम ये बात करेंगे कि किस तरह से हमारा बच्चा बाहर से कॉन्फिडेंट दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं से उसका जो इनर विजडम है, जो उसका इनर स्ट्रेंथ है, वो अफेक्टेड है, जो हमें पता नहीं लगता। ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम 1-on-1 हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और हम लोग समझेंगे कि ये सब क्या है, राइट? ओके, फर्स्ट बिफोर dive into deeper or before just straightway jump into the conclusions or I can say solutions, first we need to address the problem actually है कहाँ। I mean फोकस पेन जो बच्चों का कम हो रहा है, फोकस पेन को कम करने को बढ़ाने के लिए और अटेंशन को बढ़ाने के लिए, तो हम टेक्निक्स पर बात करेंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं कि इन लोगों का फोकस कम क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है। सो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है दैट इज़ द डिजिटल पोल्यूशन। डिजिटल पोल्यूशन मीन्स व्हाट, कि आजकल ये जो बच्चों को पोल्यूशन है, इनको बाहर एयर या बाहर के पोल्यूशन से ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। बाहर तो ये लोग बहुत कम जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द दिल्ली, दिल्ली स्टेट की मैं बात नहीं कर रही हूँ। दिल्ली का पोल्यूशन तो भैया बहुत ही अलग लेवल पे है। मैं एक जनरल वे में बात कर रही हूँ, नॉर्मल सिटीज़ में। तो कहीं भी हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो सबसे पहले हम ये समझना होगा कि आज के बच्चे के लिए जो पोल्यूशन का जो एक मेन पॉइंट है वो क्या है। वो है उसके चारों तरफ का EMF इन्वायरमेंट। व्हाट इज़ द EMF इन्वायरमेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि आप स्क्रीन कट कीजिए, आप अपना स्क्रीन टाइम कट कीजिए, आप अपना मोबाइल कम देखिए और आप अपना ब्लू लाइट कम कीजिए। हम इस तरह की बातें, ब्लू लाइट तो खैर कम करना ही है, यानी कि कम टीवी देखिए। हम इस तरह के बच्चों से जो बात करते हैं, ये मेजर प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अब मान लीजिए मेरे हाथ में मोबाइल नहीं है, यानी कि आपने बच्चे के हाथ से मोबाइल ले लिया, सो क्या वो मोबाइल नहीं देख रहा, लेकिन घर के अंदर है और घर के अंदर 4, 5, 6 और अलग मोबाइल हैं, 3-4 टीवी हैं या जो और वाईफाई सिस्टम है। तो चारों तरफ बच्चे के हाथ में मोबाइल है या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है कि चारों तरफ जो बच्चा है, बच्चे के चारों तरफ EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एनवायरनमेंट है। वाईफाई यानी दूसरे मोबाइल, जो दूसरे कोई मोबाइल जो बच्चा है, बच्चे का फादर है, बच्चे के मदर है, उनके पास जो मोबाइल है उसके अंदर भी वाईफाई है। यानी कि जो उसका रेज है उस बच्चे की बॉडी के चारों तरफ, राइट। अभी जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, इसमें वाईफाई का जरूरत नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर इसमें है ये, चाहे मैं कहीं भी बैठूँ फ्रेश एयर के साथ साथ, लेकिन ये EMF का एनवायरनमेंट भी तो मेरे चारों तरफ है। सो आज का बच्चा जो है पोल्यूटेड, वो इस डिजिटल पोल्यूशन से अफेक्टेड है। इसी डिजिटल पोल्यूशन की वजह से ये हमारी बॉडी को बाद में, लेकिन हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारी वेगस नर्व को ये पहले अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये डिजिटल पोल्यूशन एग्जैक्टली क्या है। ये स्क्रीन टाइम को कम करना, आप स्क्रीन टाइम आज कम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बिना स्क्रीन के, बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, बिना वाईफाई के बच्चा सर्वाइव ही कैसे करेगा, कर ही नहीं सकता। So first we have understood what is the problem. The problem is the digital pollution. So we need to detox their body from that digital pollution. हमें डिजिटल डिटॉक्स के लिए पहले डिजिटल पोल्यूशन को समझना है, जो हमने समझ लिया। अब इसके लिए हम लोग टेक्निक्स पे बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू जस्ट डिस्कस ऑन द ब्रीदिंग। वाई ब्रीदिंग? बिकॉज नंबर ऑफ टेक्निक्स आर देयर, बट मैं सबसे पहले ब्रीदिंग के ऊपर बात करूंगी, बिकॉज ब्रीदिंग इज वन ऑफ द एंशिएंट टूल and from the ancient wisdom, this is the most essential tool to detox their mind from digital pollution. ये बात आप जितना जल्दी समझ लें उतना जल्दी आपके लिए बेटर है। हम इसको समझते हैं कि ये योगा है, और हम लोग ये समझते हैं कि ये बड़े ही लोगों के लिए है, और बस ये इस तरह से योगा ही चलते रहना चाहिए एंड ऑल सब। तो ये कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता दूं, सॉरी आई नीड टू जस्ट, मुझे वो बंद करना था। मैं आपको ये बता दूं
योगा या स्पिरिचुअलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये हम बच्चे के लिए डिजिटल डिटॉक्स पर बात कर रहे हैं। और अगर आप इसको एज एन स्पिरिचुअलिटी भी समझते हैं तो लेट मी क्लियर माय डियर पेरेंट्स, अगर आप इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं तो मैं तब भी ये बोलूँगी स्पिरिचुअलिटी डज नॉट बिगन एट द एज ऑफ 60, इट बिगिनस विद द एज ऑफ 6। आपके बच्चे के लिए ब्रीदिंग आपसे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रस्ट मी। नाउ अंडरस्टैंड व्हाई। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डू द भ्रामरी। अच्छा, भ्रामरी से पहले मैं एक बात बता दूं कि जो ये मैं फोकस की बात कर रही हूँ, फोकस एक्चुअली बाहर से तो कहीं से हम लर्न कर ही नहीं सकते। आई चैलेंज यू, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी ट्यूशन, कोई भी स्कूल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलम, एडवांस्ड करिकुलम या फिर कोई भी एप्लीकेशन आपके बच्चे के फोकस के ऊपर, डिसीजन मेकिंग के ऊपर काम नहीं कर सकती। तो एक्सटर्नल तो कोई टूल है ही नहीं जो फोकस के ऊपर काम करेगा। इसके अलावा हमें ये भी समझना होगा कि फोकस कोई इंटरनल एक्टिविटी या माइंड एक्टिविटी भी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। मीन्स फोकस बाय डिफॉल्ट साइकोलॉजिकल स्टेट है। अब इस साइकोलॉजिकल स्टेट को हम किस तरह से बनाएंगे, इसको बनाने की जो टेक्निक क्या है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट वन, भ्रामरी। हाउ एंड व्हाई भ्रामरी इज इंपॉर्टेंट, लेट्स डिस्कस अबाउट द भ्रामरी। व्हाई भ्रामरी? बिकॉज आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉइजी इनसाइड इवन दो देयर इज अ साइलेंस आउटसाइड। जैसे मेरे पीछे से तो सब आवाज आ रहा है तो मेरा आउटर वर्ल्ड इज मोर नॉइजी, राइट। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार बच्चे अपने घर में हैं या बाहर शांति है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी उनका माइंड अंदर से बहुत ज़्यादा नॉइजी है, राइट। डिजिटल पोल्यूशन तो है ही, रीज़न तो आपको बताया ही। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन फोकस तो इफेक्ट होता ही है उससे। सो भ्रामरी वाई इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो भ्रामरी है इट इज साइंटिफिकली एविडेंटली इट इज प्रूव्ड। आई एम अटैचिंग द रिसर्च वीडियो विद दिस, राइट। आप उसको सुनिए पहले। हम भ्रामरी कहते हैं ब्रीदिंग के प्राणायाम में। एक भ्रामरी किया मैंने, ओनली वन, सिंगल भ्रामरी के लिए। मान लो मेरा 100 बीटा था। बीटा इज फॉर फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन, फ्रंट में आ रहा है, बिल्कुल सेम चीज। सो 100 था, वो सीधा 1000 हो गया। 1000। नाउ यू हैव यू हर्ड दिस। सो जो भ्रामरी है वो आपके बच्चे के वेगस नर्व को एक्टिव करता है। व्हाट इज अ वेगस नर्व? जो आपके बच्चे के माइंड और बॉडी को कनेक्ट करता है, दैट इज अ वेगस नर्व। वेगस नर्व को एक्टिव करने के लिए एंड आपके बच्चे के सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करने के लिए भ्रामरी इज द मोस्ट पावरफुल टूल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। व्हाट इज अ भ्रामरी? यू नो, क्योंकि व्हेन वी क्लोज अवर आईज, ईयर्स, जब हम लोग अपने ईयर्स को क्लोज करते हैं, आइज को क्लोज करते हैं एंड वी फोकस ओवर हेयर एंड मुंह बंद करके व्हेन वी हम लाइक अ बी, यानी कि मुंह बंद करके हम ओम का चेंट करते हैं, तो जो वाइब्रेशन हम प्रोड्यूस करते हैं यहाँ से अपने क्राउन पर, अपने हेड के अंदर, वो हमारे वेगस नर्व को फुल्ली एक्टिव करता है, जो आपके बच्चे के फोकस के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावरफुल टूल है। लेट्स प्रैक्टिस भ्रामरी नाउ। 1 मिनट का हम लोग एक प्रैक्टिस करेंगे। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट अपना थंब से हम लोग क्लोज करेंगे अपने ईयर्स और हम लोग देन 1 थंब से हम लोग ईयर क्लोज करेंगे एंड 2 फिंगर ओवर हेयर, देन two are on the eyes, 2 are on forehead, और हम लोग ऐसे ही हमारा एक ये पॉस्चर रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल इनहेल टिल द क्राउन, यानी कि हम एक डीप ब्रेथ लेंगे और उस ब्रेथ को फील करेंगे, वो हमारे क्राउन यानी यहाँ पर हमारा ब्रेथ टच हो रहा है, ये हम फील करेंगे। देन वी विल होल्ड दैट ब्रीथ ओवर हेयर। उस होल्ड करने के बाद देन हम लोग मुंह बंद करके हम लोग ओम का साउंड करेंगे, मुंह बंद करके। तो मुंह बंद करके जब हम ओम का साउंड रिलीज नहीं करेंगे, ओम का साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर, तो इट इज जस्ट लाइक अ बीज हमिंग, यानी जैसे मधुमक्खी हम कर रही हो। सो ये जो साउंड जो वाइब्रेट होता है आपके माइंड के अंदर, यानी बच्चे के माइंड के अंदर, इट एक्टिव एंड रेगुलेट द वेगस नर्व। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लेट्स डू, हम लोग इसको करते हैं।
सो हम लोग क्या करेंगे, अब मैं प्रैक्टिस करूंगी, अब आप देखिए। क्लोज किया, क्लोज, नाउ इनहेल, होल्ड, नाउ once again, inhale, and you will have to let your reach your breath till the crown, hold there, then start humming like bee, यानी कि ओम का चैंट करेंगे मुंह बंद करके। इनहेल, feel the breath on the crown, now सो दैट वॉज द भ्रामरी। सो एवरी डे हमें अपने बच्चे को भ्रामरी का प्रैक्टिस कराना है। इस भ्रामरी से मैंने आपको बता दिया कि इससे क्या फ़ायदा होगा, राइट? एवरी डे इट इज़ अ ब्रीथ रेगुलेशन। द सेकेंड इज अमर प्राणायामा। What is Amar Pranayama? It is Amar Pranayama. Even its name is reflecting what is that. Amar Pranayama. It's not a pranayam या whatever. Pranayam मतलब प्राणायाम ले गया. It's a pranayama. यानी कि प्राण को बढ़ाना. This is the most beautiful breath practice. जो मतलब मुझे बहुत पसंद है. I love this. बिकॉज इसको करने के बाद तुरंत ही आई फील माई सेल्फ कामर, क्योंकि जॉब में, प्रोफेशन में, घर में ऐसे कई सारे ऐसे सिचुएशंस होती हैं जो हम लोगों को डायरेक्टली हिट करती हैं। बट अगर मैं इवन किसी को पता भी नहीं लगता, इवन खड़े खड़े मैं ऑफिस में भी, ऑफिस चेयर पर भी हूँ, सो अमर प्राणायाम अगर हम लोग करते हैं, मतलब मैं कर लेती हूँ, वहाँ पर भी नहीं पता लगता किसी को। अभी प्रैक्टिस कराऊंगी आपको तो आपको भी लगेगा कि वाओ आचार्य जी ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो आप लोग भी कभी भी कर सकते हैं। बट अभी ये जो हमारा वीडियो है हमारे बच्चों के फोकस के लिए है, तो मैं आपको बता दूं ये फोकस चाहे बड़ों का हो चाहे बच्चों का, बच्चों के फोकस के लिए इट इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल भ्रामरी के साथ साथ। मतलब भ्रामरी और अमर प्राणायाम बहुत पावरफुल टूल है। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे पहले समझ लेते हैं। वी नीड टू इनहेल फ्रॉम अवर टेल बोन। टेल बोन यू नो कहाँ पे हमारे, जहाँ पे जेनिटल्स होते हैं वहाँ पर हमारा टेल बोन होता है नीचे। तो टेल बोन से हम लोग फील करेंगे, वहाँ से हम लोग इनहेल करते हुए क्राउन के ऊपर, क्राउन तक हमें फील करना है, जैसे अभी भ्रामरी में किया। लेकिन भ्रामरी से हमने डायरेक्टली यहाँ से फील किया था, लेकिन अभी हम टेल बोन से फील करेंगे यहाँ तक। उसके बाद वी विल होल्ड अवर ब्रीथ देयर। देन हम लोगों को क्या करना है, वेरी स्लोली यहाँ नोस्ट्रिल से रिलीज नहीं कर देना है एक साथ ब्रीथ को। ध्यान से समझिए, यहाँ ब्रेथ होल्ड करने के बाद नोस्ट्रिल से एक साथ रिलीज नहीं कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ होल्ड करके उसको बहुत आराम से वी विल स्टार्ट मेल्टिंग इट इन आवर बॉडी। फील करेंगे हम, वी विल स्टार्ट मेल्टिंग इट सॉफ्टली स्लोली लाइक अ फेदर। फील करेंगे कि हमारा ब्रीथ धीरे धीरे यहाँ 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 धीरे धीरे पूरी बॉडी के अंदर जा रहा है। तो ये एक्सहेल करने का तरीका होगा। इनहेल, होल्ड, देन वेरी स्लोली मैं करके बताती हूँ आपको, राइट? देखिए, इनहेल, होल्ड, नाउ स्लोली मेल्ट, स्टार्ट मेल्टिंग। Even in a one breath, I'm feeling like the most stronger person, strongest, calmer, even one Amar Pranayama. What I have done, I have inhaled, मैंने सांस ऊपर खींचा, यहाँ रोका और मैंने नोस्ट्रिल से उसको रिलीज नहीं किया।
मैंने उसको बहुत धीरे धीरे बॉडी के अंदर मेल्ट होने दिया। करके देखिए, इनहेल, स्टार्ट मेल्टिंग इन द बॉडी। धीरे धीरे अंदर छोड़ेंगे, अंदर बाहर नहीं। इट टेक्स अ टाइम, अमर प्राणायाम टेक्स अ टाइम। लेकिन अमर प्राणायाम के बाद अगर कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन DM मी डायरेक्टली, यू कैन जस्ट लीव योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और इसमें क्योंकि ये इतनी जल्दी से समझ नहीं आता है, बट अगर ये आपने लर्न कर लिया और आपके बच्चे को आपने सिखा दिया, नॉट बिलीव कि आपने अपने बच्चे को क्या वरदान दे दिया। सो भ्रामरी एंड अमर प्राणायाम टू आर ब्रीथ रेगुलेशन, because before we ask our child to control their mind, we need to ask them to calm their breath. अपने बच्चे को सिखाने से पहले कि माइंड को कंट्रोल करो या वट एवर ब्ला 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 जो भी आप समझाते हैं, हमें उसको समझाने की ज़रूरत है कि अपने ब्रीथ को काम करो। ब्रीथ रेगुलेशन अगर आपने अपने बच्चे को दे दिया तो आप यकीन मानिए, नो मैटर कितना एक्सपेंसिव एजुकेशन आप उसको दे रहे हैं, कितना एडवांस्ड एजुकेशन दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं, this spiritual skill, this breath regulation is the mother of every skill. Trust me, एक बार करके देखिए, it is at free of cost. सबसे बड़ी बात, आपको पैसा भी नहीं देना पड़ रहा और सबसे बहुमूल्य प्रेशियस थिंग आप अपने बच्चे को दे रहे हैं और उसको इसी की ज़रूरत है। सबसे बड़ा ज्वेल जो है उसके पास वो ब्रीथ रेगुलेशन है। सो अ चाइल्ड मस्ट लर्न ब्रीथ रेगुलेशन फर्स्ट, बस बिफोर एनीथिंग, राइट। सो अमर प्राणायाम एंड अ भ्रामरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे। सो नाउ आई मस्ट जम्प इनटू द अदर प्रैक्टिस। द अदर प्रैक्टिस इज अ त्राटक, राइट। सो त्राटक एक्चुअली क्या है? त्राटक से पहले हम ये समझेंगे, अवर आईज आर द डोरवेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। हमारी आंखें ही डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीज़न है, जो देखती हैं उसी से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, राइट। बट हमें क्या करना है? त्राटक से हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे। अब त्राटक से पहले हम समझते हैं त्राटक है क्या। अगर हम हिस्टोरिकल स्टोरीज़ या हम महाभारत रामायण से देखें तो नंबर ऑफ द स्टोरी हमें सुनने मिलता है कि अर्जुन ने वो मछली की आँख के ऊपर उसका निशाना था एंड ऑल, वहीं ध्यान था। तो क्या लगता है, मछली की आँख, मछली वहाँ है और उसकी आँख उसको दिख रही है, चिड़िया की आँख, वॉट एवर जो भी है, तो आपको क्या लगता है कि अर्जुन कैसे वहाँ पर फोकस रख पाया? कभी सोचा है आपने कि एम था माइंड में, तो आंखें वहाँ, एम माइंड में था लेकिन आंखों का उस निशाना जो उसका एम था, आंखों और एम के बीच में क्या प्रैक्टिस थी? दैट वाज द त्राटक, राइट। हम बोलते हैं विवेकानंद जी की मेमोरी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी, क्या रीजन था? सो ये सारे जो मेमोरी फोकस के लिए जो हमारे एंशिएंट विजडम्स हैं, टुडे आई एम गोइंग टू अनलॉक दैट हिडन खजाना फॉर यू एंड फॉर योर चाइल्ड, दैट इज अ त्राटक। त्राटक के भी बड़े सारे स्कूल्स पे मैंने प्रैक्टिसेस कराए हैं और अभी मैं आपको एक सिंपल ये वीडियो देखिए आप।
सी, तो यू कैन सी कि यहाँ बच्चे किस तरह से त्राटक कर रहे हैं। क्यों है ये त्राटक? क्योंकि इससे फोकस बढ़ता है। सो त्राटक क्या है? सबसे पहले त्राटक हम बच्चे को कैसे कराएंगे? हम एक पेपर के ऊपर ब्लैक एक सर्कल लगाएंगे और वो वॉल के ऊपर पेस्ट करने के बाद बच्चे को बोलना है यू हैव टू नीड टू मेंटेन योर फोकस ओवर देयर, यानी कि सेट योर आइज टू द पर्टिकुलर एम। एम क्या है? दैट सर्कल, दैट ब्लैक सर्कल। तो हम पहले बच्चे को त्राटक यहाँ से शुरू कराएंगे कि सबसे पहले बच्चा, जो स्कूल्स को भी प्रैक्टिस कराना चाहिए ये सब, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पेपर के ऊपर जैसा मैंने बताया सर्कल लगाया, तो बच्चे को वहाँ उसको एम करे, यानी उसको देखे, उसको अपनी आंखें बस इस तरह से, ये। और अगर बच्चा नहीं देख पा रहा है, उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, देन दिस, देन अगर उसको प्रॉब्लम होने लग जाए थोड़ी देर में तो दिस, देन दिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे ऐसे हटाना नहीं है ध्यान, आंखें वहीं रखनी है जैसे मैं अभी देख रही हूं आपकी साइड। सो दिस, इन केस एनी प्रॉब्लम, इफ ही फील्स स्ट्रेन या पेन, दिस, देन दिस। तो जब ये प्रैक्टिस आपका 1 या 2 मिनट का हो जाए, 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में, अच्छा देखो ये पूरी जिंदगी के प्रैक्टिसेस नहीं है, ये आप उनको एक बार कराओगे तो धीरे धीरे उनकी हैबिट में आ जाएगा, उनका लाइफस्टाइल ये बन जाएगा, राइट? तो एक बार ये होगा, अभी बच्चा लर्न करेगा, बड़े होते 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 होते, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डू आई मीन, राइट? सो बच्चे का 1-2 मिनट का जब त्राटक स्ट्रांग होने लग जाएगा तो फिर वो 5 मिनट, 7 मिनट। अब 7 मिनट के बाद आपको क्या करना है, जिस दिन उसके 7 मिनट्स का त्राटक हो गया, आप उसकी मेमोरी देखना, आप उसका फोकस देखना, थैंक यू बोलोगे आकर मुझे स्पेशली, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर दैट, नॉट फॉर दैट थैंक यू, मतलब एक बच्चे को उससे बेनिफिट मिल गया, तभी तो आप यहाँ आएंगे, राइट? सो जब 7 मिनट्स आपका हो जाएगा, फिर वो सेकंड नंबर वाला त्राटक, फिर हम उसको इम्प्रोवाइज करेंगे, फिर हम उस इम्प्रोवाइज मतलब उसको हम और आगे बढ़ाएंगे, और उसमें हम क्या करेंगे कि मॉर्निंग में आपको सनराइज का टाइम पता होना चाहिए। आप अपने टेरेस पर या बैल्कनी, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, जहाँ से भी आप सन राइज को देख सकते हैं, सो हम लोग वहाँ पर अपना आसन लगाकर बैठ के बच्चा सन राइज होते हुए, यानी सूर्य को उगते हुए देखना, यानी 7 बजे, जैसे आजकल विंटर्स है तो 7 बजे आजकल अगर सनराइज का टाइम है तो 6:55 पर हम वहाँ बैठेंगे, और 6:55 पर हम देखेंगे जैसे ही सन आने, अगर आपने सनराइज देखा तो आपने देखा होगा द मोस्ट ब्यूटीफुल, अगर कोई विजुअल इस ब्रह्मांड में है तो वो सनराइज है या सनसेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, सनराइज होते हुए बच्चे को दिखाएंगे, तो वो त्राटक यानी सूर्योदय का त्राटक करना, राइट? तो वो हम लोग करेंगे, और जब वो एवरीडे, जब हम लोग कम से कम 7, 8, 10 दिन अगर हम इसको कर लेंगे, तो उसके बाद फिर जो हमने जो रेड, जो ब्लैक आपने वो लगाया था, उसको छोटा कर देंगे, वहां पर अब हम एक बिंदी लगाएंगे, माँ की और मम्मा की बिंदी होती है ना, उससे थोड़ी बड़ी, वो वाली लगाएंगे, उसके ऊपर हम लोग फोकस करना शुरू करेंगे, फिर उस पॉइंट को हम कम कर देंगे, राइट? और जब ये त्राटक पे हमें 1 महीना, 1.5 महीना हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा, और हम इसके ऊपर 10 से 15 मिनट अगर हम पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद माय डियर पेरेंट, जो नशा है त्राटक का, यानी कि नशा मतलब क्या, जहां आपका फोकस और अटेंशन अप टू द, जिसे कहते हैं ना लेवल, जो मैं 100% मार्क्स की भी मैंने बात किया, मिशन 100% पर भी बात किया, जो मतलब मैंने कई सारी बातें की ना, आपके बच्चा कैसे 100% ले सकता है, मेमोरी कैसे बढ़ा सकता है, तो वो लेवल बच्चे का आने लग जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम कैंडल का त्राटक कराएंगे। कैंडल का त्राटक आपके टेम्पल में या आपके रूम में क्या करेंगे हम लोग, मतलब आप लोग, कि लाइट ऑफ और सिर्फ एक कैंडल या दिया जलाएंगे, और बच्चा बैठकर फिर लॉ को देख रहा है। सबसे पहले कभी भी हम लॉ का या अग्नि का त्राटक नहीं करेंगे। फर्स्ट एक डार्क सर्कल, बिग सर्कल, इतना बड़ा, राइट? देन जब वहां पर हम हैबिचुअल हो गए, तो फिर हम सूर्योदय का त्राटक, सूर्योदय का भी हम लोगों का हम हैबिचुअल हो गए, तो उसके बाद छोटा बिंदु, यानी बिंदी जितना बिंदु, देन और छोटा, देन कैंडल या फिर दिया। त्राटक आपके एंशिएंट विजडम का अभी तक अनलॉक्ड ऐसा टूल है जो नहीं आप लोगों के सामने है, और त्राटक फोकस को गेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए सबसे मज़ेदार टूल है। सो अभी तक 3 प्रैक्टिसेस हम लर्न कर चुके हैं। ब्रीथ रेगुलेशन फर्स्ट, उसके अंदर भ्रामरी एंड द अमर प्राणायाम,
Now the second is the Tratak. Now let me jump into the third one, which is next one. Which is the next one? Next one is, I can say, silence. What is the silence? Silence की भी मैं practice के videos आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से बच्चे कर रहे हैं तो उनके अंदर क्या changes आए हैं. Silence is most powerful. Before I detail it, let me explain. Let me just put a question to you. Have you ever closed your eyes and sit quiet? कभी आप शांति से बैठे हैं अपनी आंखें बंद करके? और अगर हाँ तो आपने क्या सुना? क्योंकि जब हम शांति से बैठते हैं अपनी आंखें बंद करके तो you may hear birds chirping, you may hear like I'm sitting in the mountain. जो अगर आप भी माउंटेन में कहीं बैठे हैं तो splashing water, water sound, or maybe you can just hear your heart beat or the wind blowing. Because when the outer world, you are shutting down the outer world with closing your eyes, you are shutting down the outer world, then only you can listen your heart, your inner voice, your inner wisdom. And your inner voice and your inner wisdom is the only tool, yes, which make you mindful, which make you wise, which let you listen to your heart, which let you think wisely. Because unless or until आप जब तक अपना खुद का inner thought पर आप काम नहीं करते, आप बाहर कुछ भी बहुत अच्छा अचीव नहीं कर सकते. नो मैटर आपके पास कितने स्मार्ट एप्लीकेशंस हैं, नो मैटर आपके पास कितने स्मार्ट गैजेट्स हैं, नो मैटर आपके पास कितनी फैसिलिटीज़ हैं, नो मैटर unless or until you know how to listen your heart, how to walk with your inner wisdom, you cannot grow, you cannot achieve success, my dear children. That is why the silence is the most powerful tool. Even if I talk about the ancient wisdom, and nowadays we say it is a silence, it is more deeper, because since our ancient wisdom, in our ancient wisdom आपको पता होगा कि हमारे ऋषिज, हमारे जो सेजेस हैं, वो कितने सालों तक, वर्षों तक साइलेंस पर बैठते थे, जिसको वो कहते थे मौना. स्पीक विद मी, मौना. कितने ऋषिज, क्यों इतने सालों तक? वो तो कितने सालों तक, मैं तो अभी फ्यू मिनट्स के साइलेंस की बात कर रही हूँ और मैं बताऊंगी कि साइलेंस कैसे प्रैक्टिस करना है. लेकिन हमारे ऋषि मुनीस क्यों इतने सालों तक बैठते थे साइलेंस पे? क्योंकि उनको लगता था, नॉट लगता था, दे वर श्योर कि जब वो साइलेंस पर जाते थे वो अपने आप को यूनिवर्स की साउंड के साथ कनेक्ट कर पाते थे, वो अपने आप को डिविनिटी के साथ कनेक्ट कर पाते थे. Because this is the power of a silence, my dear children. Because when you sit in a silence, तो आप अपने अंदर की divine power को सुन पाते हो. Even if I talk about the, I can narrate a story for you, even in a brief. What is that story? And I can just tell a story on a Hanuman. You know the हनुमान जी हम सबके फेवरेट है. आपको पता है जब हनुमान जी लंका गए तो बिफोर जंपिंग अक्रॉस द ओशन, हनुमान जी sit in a silence. He sat in a silence. और जो वो साइलेंस पर बैठकर he imagined everything कि how I will talk to माँ सीता, जब मैं लंका में जाऊँगा, do it, जब मैं लंका में जाऊँगा तो कैसे जब मैं लंका में जाऊँगा तो साइलेंस को मैं किस तरह से माँ सीता के साथ बात करूँगा, मैं किस तरह से वहाँ पर सारी चीज़ों को एक्टिव करूँगा, मैं किस तरह से अपने सारे एक्शंस लूँगा. Why? How it could be possible? Because जब हनुमान जी साइलेंटली बैठे, मौन पर बैठे, तो अपना इनर विजडम उन्होंने सुना, अपनी इनर स्ट्रेंथ से उन्होंने समझा कि वहाँ जाने के बाद हाउ आई विल बी एक्टिंग, हाउ आई विल बी टेकिंग माई एक्शन इनटू द एक्ट, आई विल टेक, मैं किस तरह से अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा. सो दिस इज़ द हो गया, दिस इज़ द पावर ऑफ एक्शंस. सो माई डियर चिल्ड्रन, what I'm telling you, how the silence works. Silence make you listen yourself. Silence की वजह से आप अपने आप को सुन पाते हैं, अपना inner thought सुन पाते हैं. Silence makes you calm when you are upset. Silence, आपका बढ़ाता है attention span and आपका focus. It regulates your vagus nerve. You know what is a vagus nerve? Vagus nerve which connects your mind to your soul, to your heart and to your belly. This is a vagus nerve. इतना बड़ा काम जो vagus nerve का हमारी बॉडी में होता है. So this vagus nerve, you can regulate your vagus nerve by practicing the silence. So my dear children, the silence is the most powerful tool for your mindfulness as well as
just increasing your attention span. Silence is the tool when you are able to listen others too, because when you can be a good speaker, you can be a good speaker when you know how to listen others too, and we can listen others only when we know how to listen silence. Because the confident speaker is not when you are talking confidently and speaking confidently, no, unless or until you know how to listen silence, how to understand silence, you cannot listen anybody. Even you cannot listen yourself too. I have told you many times, right? So let's practice the silence for a second. Let's practice the silence for a second. We will have to sit like this, a straight, with the spine straight spine, and close your eyes and just take this mudra and just sit in a silence and close your eyes, and then two times we will chant Om, and then we will sit in a silence. Then you will feel the energy of a silence. So like with a straight spine, erect spine, this mudra, and we will chant Om. Deep inhale, let the prana flow to your crown and chant Om. Again, inhale deep, then chant Om. After inhaling, you just let your prana reach to your crown, then chant Om. Let your eyes remain closed and sit in a silence with the erect spine. Silence. Now listen what you can listen. I can listen the wind blowing. I can listen the sound of water. A river is flowing behind me. I can listen the sound. I can listen the silence. I can listen the deep forest silence. You listen your silence, feel it. Okay, slowly open your eyes. How did you feel? That may be weird because it is your first time. That may be energized. That may be full of energy you are feeling. That may be deep. But whatever you have listened, my dear friends, we have to practice this, because the silence is the most powerful tool. Even our ancient rishis, the Ramana Maharshi, if I tell you, you know that Ramana Maharshi is the most wise sage from our India, from our Bharat. And when he used to teach their disciples, so sometimes he used to teach everything in a silence. He taught silence. Whenever his disciple asked any number of questions to him, he just kept himself silent, and they learned from the silence. This is the power of silence. So we have to practice the silence every day, at least for a minute or for 5 minutes. Or you can just practice the silence before eating your lunch or dinner, and you can just practice the silence even for a minute before going to your bed, before sticking with your bed. So at least if you are practicing silence for 3 minutes in a day, like a 1 minute before your meal, 1 minute silence before you're going to your school, or even it is not necessary that you are closing your eyes. With your opened eyes, when you are sitting in your classroom and you want to just keep yourself silent, आप बिल्कुल शांति से आंखें खोल कर भी बैठ सकते हैं और just listen and listen. So practice silence, the most powerful tool. So
टू नो मोर साइलेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैं आचार्य अंबिका आपके लिए लेकर भी आई हूँ 21 डे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कोर्स इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर साइलेंस एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जो हम कुछ क्लासेस में करते हैं. नंबर ऑफ क्लासेस आर देयर. सो ज़्यादा जानने के लिए आप बायो में देखिए और हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं. मैं आपकी दोस्त आचार्य अंबिका. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू. सो साइलेंस एक्चुअली क्या, मौन कब हमारे ऋषि मुनि बात करते थे, एंशिएंट सेंस. अगैन इट इज़ एन एंशिएंट विजडम. सो डिजिटल पोल्यूशन से डिजिटल डिटॉक्स करने के लिए दिस इज अगैन द वेरी पावरफुल टूल. एंड साइलेंस, आई कैन से दैट द साइलेंस इज एक्चुअली नॉट एन एब्सेंस ऑफ साउंड, इट इज एक्चुअली presence of awareness. What is the silence? Is the presence of awareness. Silence is not an absence of mind or absence of sound in a mind. It is what? It is the awareness of your presence. तो मैं अगर आपको बहुत क्लियरली एक बात बोलूं, जिस बच्चे ने साइलेंस को एक्सपीरियंस नहीं किया है, यानी जो बच्चा साइलेंस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, वो बच्चा अपनी इनर गाइडेंस, इनर विजडम को कभी लाइफ में एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता. ये है साइलेंस किसी बच्चे की लाइफ में, इवन आपकी लाइफ में. एंड साइलेंस को लर्न करने के लिए, साइलेंस मैंने सबसे पहले नंबर पे टेक्निक नहीं बताई आपको, क्योंकि साइलेंस को प्रैक्टिस करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू रेगुलेट योर ब्रीथ, विच वी ऑलरेडी हैव प्रैक्टिस, विच वी ऑलरेडी हैव लर्न्ड. द सेकेंड इज त्राटक. ये प्रैक्टिसेस अगर हैं तो हम साइलेंस के ऊपर आ जाएंगे. साइलेंस इज व्हाट, इज द मौन. तो मैं यहाँ पेरेंट्स से पहले तो मैं यहाँ स्कूल एजुकेटर्स अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं उन लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी कि मैंने अपने स्कूल के अंदर, आई एम द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इन द SPS इंटरनेशनल. सो उस स्कूल के अंदर मैंने अपने स्कूल के अंदर वी हैव 9 पीरियड्स हमारे लगते हैं. तो हमने वहाँ क्या प्रैक्टिस किया कि हर पीरियड के एंड पर ट्रांजिशन से पहले, यानी अगले पीरियड के लिए या कोई ट्रांजिशन भी होना है, तो हर पीरियड के बाद 1 मिनट के लिए एक बेल लगेगा, साइलेंस बेल. यानी हर पीरियड हुआ, पीरियड होने के बाद एक बेल रिंग होगा 1 मिनट के लिए, यानी पीरियड ओवर हुआ, देन बेल, वो बेल होते ही साइलेंस बेल है, वो फर्स्ट बेल इज अ साइलेंस बेल. यानी पीरियड 40 मिनट्स का पीरियड ओवर होने के बाद फर्स्ट बेल इज अ साइलेंस बेल. यानी फर्स्ट बेल रिंग होते ही पूरा स्कूल मौन में चला जाता है. नो मैटर वट एवर दे आर बीइंग टॉट और वट एवर इज गोइंग ऑन, साइलेंस. जैसे वो तो स्टेचू, सेम टू सेम साइलेंस 1 मिनट के लिए. देन उस 1 मिनट के बाद दूसरा बेल रिंग होता है, देन दे आर जस्ट दे गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट पीरियड और द ट्रांजिशन और जो भी मूवमेंट जो भी होना है. देन उस 1 मिनट के साइलेंस के अंदर आप बच्चों के इंटरव्यूज में आपके इसके साथ अटैच कर रही हूँ, वो सुनिए आप. Before every word there is silence. In that sacred pause lies true power and strength. Does your child know the importance of silence? Join Acharya Ambika live this Saturday at 7:30 p.m. We will together explore the theme 3, Vak Siddhi, the 4 powers of speech. Give your child the gift of awareness and consciousness and not impulse. Please join us on Saturday. Thank you. बच्चों का जो साइलेंस है वो उनको 1 मिनट का साइलेंस अगले 40 मिनट्स के लिए रेडी करता है. एंड पूरे दिन में स्कूल के अंदर ही कितने मिनट का साइलेंस मौन उन्होंने रख लिया? 9 मिनट का मौन एवरी डे. ये पेरेंट्स का वर्डिंग है, ये बच्चों का वर्डिंग है. वी बिकमिंग कामर, स्ट्रॉन्गर, फोकस बढ़ रहा है, डिस्ट्रैक्शन कम हो रहा है. तो मौन में माय डियर चिल्ड्रन इतनी ज़्यादा शक्ति है, क्योंकि आजकल क्या है, जो बच्चे हैं ना, आई कैन से दैट चिल्ड्रन आर नेवर अलोन विद देमसेल्व्स, क्योंकि उनके स्पेस को रील्स, नोटिफिकेशंस, वॉइसेस एंड म्यूजिक, ये सारी चीज़ें उनके स्पेस को फिल कर रही हैं. उनके पास अपने, मतलब उनको इतना होश, उनको इतनी समझ ही नहीं है कि मुझे किस तरह से अपने टाइम या अपने साथ, मुझे अपना वैल्यूएबल टाइम या उस चीज़ के बारे में मुझे पता हो. एंड इन दिस कॉम्पिटिटिव टाइम इफ दे डू नॉट वैल्यू देमसेल्व्स, दे कैन नॉट वैल्यू अदर्स. सो मौन तो आपको पता है किसी भी चीज़ के सृजन के लिए सबसे पहले मौन होता है. ब्रह्मांड का भी, अगर यूनिवर्स का भी उदय हुआ तो उससे पहले क्या था?
उससे पहले मौन था। बच्चा भी इस दुनिया में आता है ना, तो सबसे पहले 9 महीने शांति में, माँ के गर्भ में शांति में होता है। गर्भ, हिरण्य गर्भ, व्हाट इज हिरण्य, जहाँ से यूनिवर्स का उदय हुआ, तो उससे पहले हिरण्य गर्भा, यानी कि वहाँ पर भी एक मौन था। एक पौधा भी जब ऊपर आता है ना, तो उससे पहले जो बीज होता है वो किस में होता है? मौन के अंदर। हमारे ऋषि मुनि इतने सेंस मौन की बात किया करते थे, तो मैं तो क्या ही व्याख्या करूँ इतनी बड़ी चीज़ों पे, जब मौन पे इतनी चीज़ है। तो मौन इतना पावरफुल टूल है इनर विजडम के लिए। सो प्रैक्टिस साइलेंस, लेट देम प्रैक्टिस साइलेंस, यू मेक देम प्रैक्टिस साइलेंस। तो मौन को प्रैक्टिस कराइए, क्योंकि मौन प्रैक्टिस होगा तो फोकस अपने आप बढ़ेगा। कुछ नहीं करना, हम लोग कुछ नहीं कर रहे। मैं कोई एक्सपेंसिव ट्यूशन्स की बात नहीं कर रही, क्लासेस की बात नहीं कर रही, किसी एप्लीकेशन की बात नहीं कर रही। मैं आपको अपनी भूली हुई विरासत के बारे में आपको बता रही हूँ। हम अपने खजाना, जो हमारी विरासत जो छूट गई है, कहीं रह गई है, उसके बारे में आपको याद दिला रही हूँ। जो हमारी इस नई पीढ़ी को, इस अल्फा जनरेशन को, जेनजी जनरेशन से भी ज़्यादा इस अल्फा जनरेशन को उसकी ज़रूरत है, क्योंकि आर्टिफिशियल युग के समय में है, डिजिटल युग के समय में है। इनको डिजिटल डिटॉक्स की ज़रूरत है, फोकस को इनको लेने की ज़रूरत है। सो द फर्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ ब्रीथ, उसके लिए भ्रामरी एंड द अमर प्राणायाम, then the Tratak, now the silence. Now let me just jump into another, right? क्योंकि फोकस एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बच्चों का फ्लैश लाइट है। फ्लैश लाइट मतलब हमारे बच्चों का फ्लैश लाइट की तरह फोकस काम करता है। When the focus is strong, हमारे बच्चों को क्लैरिटी रहती है, और जब ये क्लैरिटी रहती है, they can do anything in the world, in their school, in their society, अपने वर्ल्ड में वो कुछ भी कर सकते हैं। बट फोकस के साथ क्या हो रहा है आजकल, बिकॉज ऑफ द ओवर स्टिमुलेशन वर्ल्ड, फोकस इज फ्लिकरिंग एंड सम टाइम इट टर्न्स ऑफ, जिसकी वजह से उनका डिसीजन मेकिंग एंड माइंडफुलनेस एंड इनर विजडम सब अफेक्टेड हो जाता है। तो फोकस के डिस्ट्रैक्टेड होने के कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कारण है ओवर स्टिमुलेशन, जो मैंने अभी डिटेल किया आपको कि बिकॉज ऑफ द फोन बीप्स, स्क्रीन टाइम, टीवी एंड ईएमएफ, चारों तरफ डिजिटल पोल्यूशन। नमस्ते। Number of parents, they are confused that is the Shishu Shakti Kavacham and the 21-day spiritual program, is it about only the meditation and about the breathing? So first of all, I want to just tell you, it's not only about the meditation, though there is no meditation for children there, because we know how their schedule is packed there. Because the whole day उनका homework है, extra curricular activities हैं, and their sports हैं, and their academics pressure उनके पास बहुत ज़्यादा है in this 21st century. And they have smart tech tools, AI technology, and the advanced technology. Number of things are there to do. किस तरह का सिलेबस है उनका आजकल, and it's not only about the CBSE, they have the IB curriculum and the IGCSE curriculum. So we do understand they do not have time to do the meditation, and in this the overloaded schedule, they cannot do that, they cannot regulate their meditation. So what we teach them, yes, breathing is there, because breathing is the power behind everything. Breathing is the first tool, but there is not only breathing. Breathing is one tool among 4. There are 4 themes. The one is breathing. So what is the breathing? In breathing, they learn how to flow prana, their power pod. What is the power pod? You know that I have told you many times. The power pod is their tailbone. They know. Yeah. So increase their focus. Circadian rhythm, I told you कि उनको फ्लो करना पावर पॉड पर प्राणा को, एनर्जी को. प्राणा इज एनर्जी बिहाइंड एवरीथिंग, आई हैव टोल्ड यू. एंड टू इंक्रीज द फोकस, दे नीड टू फ्लो प्राणा टू देयर माइंड साइड टू and their voice box too. So this is the breathing, this is theme 1 only. This is not that the कि यही सारे themes हैं या सिर्फ यही course है, ऐसा नहीं है. This is only theme 1. There are 4 themes in the 21 days spiritual skills course. So in the theme 1 there is breathing practices, because breathing is the primarily tool of learning a lifestyle, a healthy lifestyle. Then the second is the Ichha Jnana Kriya. What is that? This is actually a problem, because your child problem, major problem is what? This is the decision making. They are always confused in making decisions, whether they are small decisions or whether they are big decisions. Small decisions are like for them, whether I should go to that party or not, whether I should wear that dress or not, whether I should eat pizza or pasta, और उनके लिए बड़ा decision is just like whether I should pursue my career in that stream or that stream. These are
some kind of confusions. So how to make a decision, this is in the theme 2, Ichha Jnana Kriya. First in the Ichha, in the day 6, we teach them how to get a difference in between impulse will and a true will. Because most of the time, even not most of the, all the time, they really do not know what is the difference. They cannot discern in between the true will and an impulse will, right? Because peer pressure, number of things are there. Then next is a Kumbhaka. This is a different practice. Through this, we teach them how to make decisions without any chaos in their mind, without any pressure, without how to listen to will, how to make decisions. We teach them there. Then Jnana. What is a Jnana? Jnana means, because if your child is lacking in something, what is there? Yeah, sorry. So because your child sometime in the, what is exactly Jnana? Jnana is not gaining knowledge only. Jnana is actually to recognize your fear too. Because we, not only we, our children have so many fears in their life, right? And they do not recognize them because we have never taught them to recognize their fear. We motivate them to do what exactly they want to do. But motivation is a false myth. Motivation, I'm telling you, it's not a good tool to teach them. What is a good tool? Rather motivation, we have to recognize the fear. When we need a motivation, you just tell me. When you are you have apprehension of something, when you have a fear of something, when you are not good at something, of course. So what is a Jnana? So Jnana is that rather motivation, rather putting the motivation and throwing the motivation on your children, we have to teach them, just recognize the fear, then learn over that fear, those skills, right? So in brief, I'm just making this video to make you understand that the 21-day spiritual skills course, it's not just only breathing and meditation. So it is the second theme I was narrating. It's a Ichha, Jnana and Kriya. Ichha, I have told you, discern in between true will and impulse will, and decision making they learn here. And Jnana means recognize their fear and how to recognize their fear and what are the skills they must learn. This is the Jnana. Then the Kriya. Kriya means right action, because to do more is not a good thing. To do right is a good thing. But when your child can take a right action, when they already have make a right decision, already they have learned the wisdom, already their circadian rhythm, their vagus nerve, already the wisdom through the theme 1. They have started growing, right? So this is the theme 2. Now the theme 3. Now if our breathing regulation is clear, our wisdom is clear, okay, not clear means we are growing our wisdom, we are leading with the wisdom. Now we know our true will, now we know how to make decisions, now we know how to take our right actions. So the next in how to present it. To present anything, you need a power of communication. And trust me, power of communication is not smart speaking, confident speaking. No, it is not, my dear parents. Communication starts with a silence. We in 21-day spiritual skills intelligence course do not teach them how to speak confidently. With the school, up, as parents, society, everywhere they are learning how to speak confidently. But we teach them the power of communication is the silence. The power of communication is listening a silence behind the words. This is the power of communication, and this is only one, again, this is only one part of the power of communication, because there are 7 parts, 7 sutras of a Vak Siddhi. The theme 3 is a Vak Siddhi, Vak communication. Siddhi, when you are proving what you are speaking. How you can prove what you are speaking? आप सिद्ध कैसे कर सकते हैं जो आप स्पीक, क्योंकि उसके पीछे ऑलरेडी आपका ब्रीदिंग रेगुलेशन, इच्छा ज्ञाना क्रिया एंड ऑल 7 सूत्रास. व्हेन यू लर्न, जब आपका बच्चा लर्न कर जाता है कि आई डू आई रियली स्पीक वट एवर दे आर गोइंग टू डिलीवर, डू आई रियली नीड टू आंसर दिस, whatever the other person is communicating with them, so they are also getting the silence behind the words. They are understanding the power of the words and they are understanding the power of their own words. This is the power of communication. So Vak Siddhi is the third theme.
The fourth is the digital detox, which is the I can say the mandatory one, and the digital detox is incomplete. Is I can say digital detox का कोई मतलब ही नहीं है अगर वो इच्छा ज्ञान क्रिया या वाक सिद्धि या ब्रीदिंग रेगुलेशन नहीं जानते हैं तो. एंड व्हाट इज़ द डिजिटल डिटॉक्स? बिफोर आई जस्ट नरेट द डिजिटल डिटॉक्स, यू मस्ट नो exactly what is the digital pollution. Digital pollution is your child is surrounded by EMF, है ना. You try to cut time of the screen to them. You just ask them to cut time from your screen, और अपना स्क्रीन कम देखो, टीवी कम देखो, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. इससे क्या होगा? आपके पूरे घर में वाईफाई है, बच्चा जहाँ भी जा रहा है चारों तरफ देयर इज़ अ EMF, दे आर सराउंडेड बाय EMF, राइट. एवरीवेयर इज़ अ डिजिटल पोल्यूशन. सो जिस तरह से एक नॉर्मल पोल्यूशन जो होता है उसके लिए व्हेन यू कम बैक टू योर होम यू बेथ, और आप जिस भी तरह से डिटॉक्स करते हो अपने आप को सम सॉल्ट या जैसे भी करते हो, आई डोंट नो. सो डिजिटल डिटॉक्स भी इसी तरह से कैसे करना है, दिस इज़ अ थीम 4. So this is a 21-day spiritual intelligence course. Why? Because in this era of artificial intelligence and the advanced technology use, your child needs two intelligence all together. The one is artificial intelligence, you cannot reject it. The second is the spiritual intelligence, अलाइन विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्योंकि अकेले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको स्मार्ट बना रहा है, इंटेलिजेंट बना रहा है, उनको उनके सारे कामों को सॉल्व किए दे रहा है, बट उनको कहीं ना कहीं उनका टेंशन स्पेन कम हो रहा है, स्लीप डेप्रिवेशन, एंजाइटी, फोकस, डिसीजन मेकिंग, और उनका खुद का एसेंस वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है. सो ऑल टुगेदर टू. एंड जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से बात किया कि जैम पैक्ड उनका जो स्केड्यूल है, इसीलिए ये जो कोर्स है कि किस तरह से फ्लो करेगा, लेट मी डिटेल. दिस इज़ रिकॉर्डेड. सो 21 डे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कोर्स के जितने भी सेशंस हैं ऑल आर रिकॉर्डेड. आपकी अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, बट अनलेस यू हैव लर्न द डे 1, द डे 2 यू कैन नॉट बी द डे 2 कैन नॉट बी एक्सेस बाय यू, कैन नॉट बी एक्सेस्ड. सो यू कैन एक्सेस इट व्हेन यू ऑलरेडी हैव डन द डे 1. लाइक द डे 4 अगर कर लिया तो ही डे 5 आपका एक्सेस होगा. ठीक है. सो उसमें नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस आर देयर, हर सेशन के साथ हैं, और हर थीम के बाद लूफी सेशन है. लूफी का मतलब है आपका यानी बच्चे का और पेरेंट्स का हम लोगों के साथ इंटरेक्शन, जहाँ आपकी क्वेरीज के आंसर दिए जाएंगे, आपके डाउट्स के बारे में बात की जाएगी, हम लोग आपका फीडबैक लेंगे एंड ऑल. 1 ईयर का इसके अंदर सब्सक्रिप्शन है. 21 डे, बिकॉज 21 डे के अंदर इतना सब आप लर्न नहीं कर सकते, बिकॉज इन द 21 डे वी आर गाइडिंग यू. तो अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से आपको वीकेंड पर आपको एक्सेस करना है, आपको एवरीडे इवनिंग में एक्सेस करना है, या आपको वीक में एक ही दिन एक्सेस करना है, इट्स ऑल अप टू यू, राइट. बट ग्रेजुअली यू विल बी लर्निंग ऑल दीज प्रैक्टिसेस दैट विल बिकम योर लाइफ स्टाइल. कोर्स तो हमें बोलना पड़ रहा है, ये कोर्स नहीं है, ये लाइफ स्टाइल है. पावर ऑफ कम्युनिकेशन, डोंट यू फील आपके बच्चे का पावर ऑफ कम्युनिकेशन, साइलेंस, विजडम, फोकस, डिसीजन मेकिंग, डिजिटल डिटॉक्स. Can you teach them all these things? You can't. Only experts. Why I'm just saying expert, because I have a 20-year vast experience with the children. I have served myself my 20 years, 2 decades in the education. I have a doctorate in the similar subject. I'm a sadhika too. I have learned all these practices in the last 9 years. साथ में जो मेरा एजुकेशन का करियर था उसके साथ. तो उस सारे नॉलेज से, प्रैक्टिसेस से, बच्चों का प्रॉब्लम देखकर, क्योंकि एजुकेशन फील्ड में 20 इयर्स दिया, आई हैड बीन अ डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स एंड अ प्रिंसिपल, तो मैंने देखा बच्चों को. आई हैव सर्व्ड टू IB बोर्ड, मैंने किया IB बोर्ड को भी, तो मैंने देखा बच्चों को कि किस तरह का प्रॉब्लम है एंड ऑल. सो उसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है तो यू जस्ट पुट योर क्वेश्चन इन द ग्रुप एंड वी विल आंसर. थैंक यू. नमस्ते. Hi, I'm Yashveer, a student of the IB board at the Doon School. With academics, extracurriculars, and so much more to deal with, it's very easy to feel mentally scattered. But Shishu Shakti Kaucham brought me back to something essential, which is inner clarity and focus. It taught me how to breathe with awareness, listen in silence, and channel my energy mindfully, especially when everything and anything around me feels overstimulating. This course isn't just helpful, it works as a kavach, a protective shield in today's overloaded and technology-driven environment.
Designed by Dr. Santushti Thapar, who has over 20 years of vast experience working with children, it's thoughtful, structured, and deeply empowering. If you want your child to grow within the balance of AI, this is where it begins. साइलेंस पे जाने के लिए हमें एंशिएंट विजडम की तरफ जाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आचार्य अंबिका आपके बच्चे के लिए लेकर आई हूँ 21 डे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कोर्स इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो लेट देम जॉइन शिशु शक्ति कवचम. ज़्यादा जानने के लिए सी द बायो.